सबसे पहले ये समझिए कि अनुसूची होता क्या है। देखिए, संविधान में जो अनुच्छेद दिए हुए हैं वहां पे अगर किसी चीज को विस्तृत वर्णन करना हो, यानी कि उस विषय पे, उस टॉपिक पे अगर विस्तृत जानकारी आपको चाहिए, विस्तृत वर्णन चाहिए, तो उसके लिए अनुसूची बनाया गया कि और अधिक जानकारी के लिए आप अनुसूची में देखिए। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। इसके बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बढ़ता गया और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम्स में सब बहुत पूछता है कि जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, इसके अलावा यह भी पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, क्या विषय है, 10वीं 11वीं 12वीं के बारे में। पहले यहाँ पे मोटा मोटा देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची क्या बताता है। देखिए, पहली अनुसूची में भारत का राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है पेंशन, भत्ता, वेतन के बारे में। ये कुछ विशेष संवैधानिक पदों के लिए ये वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में बताया गया। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे किसके बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में है। जैसे आप देखते हैं ना, शपथ समारोह होता है, जैसे प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का या मंत्री लोगों का, तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन। आपको पता होगा कि हर क्षेत्र से राज्यसभा के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि लोकसभा से होते हैं ना, उसी तरह से राज्यसभा के लिए भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ठीक है, और वहां पे जाते हैं राज्यसभा में। ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कैसे होगा, कितना होगा, कहां होगा। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां जनजातियों की संख्या ज्यादा है, तो वैसे कुछ राज्यों को लिस्ट किया गया है। अभी वर्तमान में 10 राज्य हैं ऐसे, वहां के प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन है। ठीक है, इसके बाद है छठी अनुसूची, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन से 4 राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची से बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, इसी में है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन। आप लोग पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, तो इसी में इन तीनों के बारे में वर्णन है, कौन सा विषय केंद्र का है, कौन सा राज्य का है, कौन सा समवर्ती सूची है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने भाषाओं के बारे में है, तो 22 भाषाओं के बारे में। ठीक है, और एग्जाम ये भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन नहीं है। जैसे कुछ भाषा दे देगा 4 ऑप्शन के तौर पे, अब आपसे पूछेगा कि कौन 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते। जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दे और इसमें एक अंग्रेजी आ जाए, अंग्रेजी नहीं है, या राजस्थानी आ जाए तो राजस्थानी नहीं है। लेकिन उसमें अगर आपको पता रहेगा कि कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तभी तो आप सिलेक्ट कर पाएंगे। चलिए, इसके अलावा देखिए, जब संविधान लागू हुआ था ना, तो इसमें 14 भाषाएं थी, धीरे धीरे बढ़ करके कितने हो गए? 22 हो गए। ठीक है, अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। ये स्पेशली लाया गया था जमींदारी। देखिए, ये 8 जो है वो संविधान लागू होने के समय पे थे। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि सुधार के लिए लाया गया, जमींदारी उन्मूलन के लिए। ठीक है, सरकार क्या चाहती थी कि जो भूमि है वो कुछ लोगों के हिस्से में सिर्फ ना रह जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? गरीबी और अमीरी क्या होगा, इसके बीच की जो खाई है वो बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। इसके बाद 10वीं अनुसूची ये जोड़ा गया 1985 में। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची के लिए ही था, सबसे पहले यही काम हुआ। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून। आप देखते होंगे नेता लोग क्या करते थे, पहले एक दल छोड़ करके तुरंत दूसरे दल में चल जाते थे। आज पता चला इस पार्टी में है, अगले साल उस पार्टी में, फिर अगले साल फिर उसी पार्टी में, फिर अगले साल फिर दूसरे पार्टी में। तो इससे क्या होता था कि सरकार गिर जाती थी। मान लीजिए कुछ
प्रतिनिधि हैं वो मिलकर के सरकार बनाए। अब क्या हुआ कि किसी ने लालच दे दिया और कई सारे प्रतिनिधि उसके पक्ष में चले गए, अब क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो इस सब चीज को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून लाया गया ताकि ये लोग जो है अपना दल ना बदल पाए। अगर दल बदल रहे हैं तो क्या होंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। इसके लिए रूल है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, लागू हुआ था 1993 में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को क्या किया गया, यानी कि स्थानीय सरकार यानी कि पंचायतों को स्वायत्तता दी गई, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, वहां भी एक तरह का प्रशासन लागू हो गया। ठीक है, एक तरह से कर सकते हैं, वहां भी एक तरह का सरकार बन गया। आप देखे होंगे चुनाव होता है गांव में, मुखिया के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया के लिए, सरपंच के लिए, वार्ड सदस्य के लिए चुनाव होता है। अब आप एक तरह से देखिए तो अपने आप में एक सरकार का गठन है वहां पे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। पावर्स जो हैं वो सिर्फ ऊपर के पास नहीं रह गई, नीचे वालों के पास भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब पंचायतों में भी क्या हुआ, अगर कुछ योजना लागू करना है तो वहां के स्तर पे भी लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका तो आप जानते ही होंगे, आपके शहर में नगर पालिका होगा, बड़ा शहर है तो नगर निगम होगा, है ना। तो जो चीज, तो ये भी क्या है, शहरी विकास के लिए प्रशासन का काम नगर पालिका को दिया गया, यानी कि नगर के विकास के लिए, ऐसे समझिए, नगर के विकास के लिए नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और पंचायतों के विकास के लिए 11वीं अनुसूची में पंचायत जोड़ा गया। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। क्या याद रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब इससे कैसे याद रखिएगा, देखिए, टी से टेरिटरी यानी कि राज्य, ई से इमोल्यूमेंट सैलरी यानी कि वेतन भत्ता, ए से एफर्मेशन यानी कि शपथ वगैरह, एस से हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ओ से अदर ट्राइब यानी कि अन्य जनजाति क्षेत्र जो थे वो, एफ से हो जाएगा फेडरल से याद रखिएगा यूनियन यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ओ से हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि आधिकारिक भाषा, एल से हो जाएगा लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार, डी से हो जाएगा डिफेक्शन यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ, पी से हो जाएगा पंचायत और एम से हो जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर पालिका। इस तरह से आपको पूरे के पूरे 22 अनुसूचियां आपको याद हो जाएंगी, आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए, भूलेंगे भी तो याद आ जाएगा।